ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों क्या कि प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो हमको इस फंक्शन को ये y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, यानी कि अगर हम चाहें तो y को हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ थीटा। ठीक है, तो y इज द फंक्शन ऑफ थीटा और इसको हमको इंक्रीजिंग दिखाना है इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो चलो इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला dy बाय dx नहीं होगा, dy बाय d थीटा, तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे और माइनस थीटा का कितना हो जाएगा 1, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और जब इसका करोगे तो यहाँ क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्या होता है डिनोमिनेटर, क्या होता है क्वोशिएंट रूल, अगर आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन कहीं दिख रहा है तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि एन डैश माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर यानी कि डी बाई डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर क्या है आपका 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर यानी कि 4 साइन थीटा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय व्हाट 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बच्चे देख के डर रहे होंगे, परेशान होने की बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन नहीं है कोई। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तो यह अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे। हाँ भाई, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो डी बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा ओके इनटू, अब ध्यान दें 4 तो एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो 4 कॉस थीटा, 4 को हमने पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, माइनस 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, हमने डी लिख लिया गलती से, डी थीटा होना चाहिए था। ठीक है, तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा और कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, एक चीज़ हम भूल रहे हैं, माइनस का 1 भी यहाँ पर चलेगा साथ में। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अब देखिए बच्चों मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 4 2 ज़ा 8 और यहाँ से कॉस थीटा पीछे से मल्टीप्लाई होगा तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है अरे कॉस थीटा को आगे लिख लो यार, तो 4 कॉस थीटा इंटू 2 8 कॉस थीटा और 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये से मल्टीप्लाई तो है माइनस माइनस प्लस 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या बच गया हमारे पास 1 बच गया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दें डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस ब्रैकेट में आपको यहाँ पे और यहाँ पे 4 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 अगर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1 भी हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इतना कर लीजिए, मुझे जगह चाहिए होगी, इसको कॉपी करिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 8 कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा 8 कॉस थीटा प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स देखिए अभी ये डी वाई बाई डी थीटा हमने निकाल लिया, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इस फंक्शन का निकाल लिया, इसको हम निकाल के रखते हैं क्योंकि अभी आपको पता है क्या, आपको क्रिटिकल पॉइंट भी निकालने ना, यानी कि यहाँ x तो नहीं है, ये फंक्शन x में तो नहीं है, ये फंक्शन थीटा में, यानी कि थीटा की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाता हो 0, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। देखते हैं मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं इस क्वेश्चन में, है ना, जो इस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करें, यानी कि हमको दिया है इंटरवल क्या क्लोज इंटरवल 0
ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। 0 क्लोज इंटरवल 0 और क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल π/2। चेक करते हैं कि आप बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट आता है, आओ जरा चेक करते हैं। तो फॉर दिस मीन्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी हैव टू पुट f डैश ऑफ थीटा, यही dy/d थीटा क्या है, f डैश ऑफ थीटा है। तो इसी को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, यही आपका dy/d थीटा। इसको हमने 0 के इक्वल रखा और हम कोशिश करने जा रहे हैं कि भाई क्या थीटा की कोई वैल्यू आएगी। तो और जरा इसको चेक करते हैं। अब ये 1 चला जाएगा राइट में तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 जाएगा राइट में, तो 0 + 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 8 cos थीटा प्लस 4। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर भेज दो, या आप बोथ साइड क्या करो, बोथ साइड आप 2 × cos थीटा का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जो करना है वो कर दो। 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई बोथ साइड किया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 8 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि वापस से आपको मिल जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, यानी कि 2 × 2 = 4 × cos थीटा, तो 4 cos थीटा हो जाएगा भाई। 2 × a × b करोगे 2 × 4, देखो 2 × ये रहा a ये रहा b, 2 × 2 = 4 × cos थीटा 4 cos थीटा प्लस तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर b की जगह क्या आ जाएगा cos, तो cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, इधर भी 4 अकेला है, इधर भी 4, अगर इस 4 को मैं राइट में भेजूँ तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो इसको मैंने यहीं काट दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, इतना कर लिया। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। ये जो राइट हैंड साइड में ना, इसको पहले मैं लिख ले रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 8 cos थीटा के। अरे भाई राइट को लेफ्ट में लिख दो, लेफ्ट को राइट में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 8 cos थीटा, अब इस 8 cos थीटा को लेफ्ट में लेके आओ तो आपके पास हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा और प्लस 4 cos थीटा और माइनस 8 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 - 8 क्या होता है, -4 होता है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहो यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लो, तब तो अंदर क्या बचेगा, 4 - 8 यानी कि -4 बचेगा, तो जगह -4 और बाहर cos थीटा हो जाएगा। या फिर इतना तो पता होगा आपको, 4 cos थीटा - 8 cos थीटा क्या होगा, -4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, पता है बच्चे क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे बताता हूँ। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बोलेंगे इसको राइट में भेज दो। सुनो गलती क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में बोलेंगे कि cos थीटा × cos थीटा लिख लो, इस cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा × cos थीटा लिख लो, और फिर यहाँ cos थीटा, और फिर एक cos थीटा से cos थीटा काट देंगे, कट सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से चेक करो तो ये cos में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, तो cos थीटा की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यू आनी चाहिए ना। अगर हमारे पास ऐसा होता, सोचो x² - 4x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आप x² इज इक्वल्स टू पहले 4x लिखते और एक x से एक x काट देते हैं, नहीं। अगर आप ऐसा करते तो x की वैल्यू आपको 4 मिलती है, x की दूसरी वैल्यू आपको मिलती ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है हमारे पास, x की जगह यहाँ पर हमारे पास cos थीटा, ठीक है। तो ये देखो x² - 4x टाइप का है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो काटना नहीं है आपको, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से हमको cos थीटा कॉमन लेना है, तो cos थीटा अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ cos स्क्वायर थीटा था तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस यहाँ से cos थीटा कॉमन हो गया 4 इज इक्वल्स टू 0। अब सुनो, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है, cos थीटा × cos थीटा -4, तो या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि अगर cos थीटा 0 होगा, ठीक है, तो ये बात तो हमको समझ में आती है और यहाँ से हम थीटा निकाल भी सकते हैं। और अगर ये 0 होगा, cos थीटा -4 इज इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इतना तो पता होगा ना। cos का अगर आप ग्राफ देखो, इसलिए मैंने बना के रखा हुआ है, तो cos का जो ग्राफ होता है वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है, +1, ठीक है। +4 तक तो वो कभी पहुंचेगा नहीं, यहाँ 1 है 2 3 4 तक कभी नहीं जाता ये। तो इसका मतलब cos थीटा, ऐसा कोई भी थीटा पॉसिबल नहीं है जिसके लिए cos की वैल्यू कितनी हो जाए, 4। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल लिख के हम इसको तो छोड़ देंगे। अब हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों याद होगा आपको क्या,
कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता था, याद है, अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता था तो थीटा क्या होता था, थीटा होता था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहाँ पर n किसको बिलोंग करता था, इंटीजर को। तो n की वैल्यू यदि हम यहाँ 0 रखें तो थीटा क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1 1 और 1 × π/2 तो थीटा आ गया π/2। देखा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने में चला और क्रिटिकल पॉइंट यही आ गया, इसका जो एंड पॉइंट है। बात समझ में आई? तो आपको बीच में कोई π/4 या π/6 तो मिला नहीं, तो अब आपका काम तो बना नहीं। यानी कि काम ना बनने की बात यह है कि कोई मतलब ये इंटरवल आपका सब इंटरवल्स में ब्रेक नहीं हुआ। अब बच्चे बोलेंगे सर n की नेगेटिव वैल्यू भी ले लो n की नेगेटिव वैल्यू लो, नेगेटिव इंटीजर लो ना। देखो n की वैल्यू तुम 2 लोगे, बच्चे बोल रहे हैं 2 ले लो, 2 × 4 4 + 1 5 5 π/2 5 π/2 5 π/2 5 π/2 π/2 से बाहर हो जाएगा, इस इंटरवल से बाहर हो जाएगा, इसलिए n = 2 नहीं ले सकते। और अगर n की नेगेटिव वैल्यू लोगे, सपोज -1 लिया तो -1 लोगे अगर, तो 2 × -1 -2 -2 + 1 -1 तो ये -π/2 हो जाएगा, थीटा -π/2 हो जाएगा। यानी कि 0 से पीछे चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव तो इन्होंने तो बस इंटरवल इतना ही दिया था ना, तो इसका मतलब हमको कोई भी क्रिटिकल पॉइंट ऐसा नहीं मिला जो इसको सब इंटरवल्स में ब्रेक कर सके। तो हम अपनी कॉपी में यहाँ के बाद क्या लिखेंगे, देयर इज़, आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि there is no critical point for which we can divide this interval into सब इंटरवल्स। ठीक है, तो थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए हमें इस 0 to π/2 क्लोज इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकें। चलो भाई, तो जब आई ही नहीं है तो बात खत्म, करके दिखाना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है, हमको इस फंक्शन को इसी स्पैन में चेक करना है, 0 से लेके π/2 के बीच में। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको किसका साइन चेक करना होता है, dy/d थीटा का। याद है ना आपको कि dy/d थीटा अगर आपका क्या हो जाए, >0 तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। लेकिन अगर dy/d थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का अगर ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन भी 0 हो जाए, इक्वल टू भी 0 हो जाए, ठीक है, तो ये केवल इंक्रीजिंग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ना मैं आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस दिखाऊंगा, फिर इंक्रीजिंग का दिखाऊंगा कैसे हम इंक्रीजिंग पे जाते हैं। चलो, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, dy/d थीटा को ना बच्चों थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पता है क्यों? यहाँ हम कमेंट नहीं कर पाएंगे अभी कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस स्पैन में। बात समझो ज़रा, अगर तुम यहाँ से कोई एंगल चूज़ भी कर लो, ठीक है, वैसे कर तो सकते हो, ठीक है, कर तो सकते हो, इस पर कमेंट को हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो जाएगा डायरेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हम क्या वैल्यू ले लें, कॉस, लेकिन पता है कॉस यहाँ पे मान लो अगर π/4 लें तो 1/√2 आ जाएगा, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो सॉल्व बहुत करना पड़ेगा, तो आप कोई रीजनिंग ही कर लेते हैं ना। और π/6 ले लोगे तो कितना आ जाएगा, √3/2। तो फिर से वही √2 वाला लफड़ा फंसेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा, है ना। तो इससे बढ़िया इस dy/d थीटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर कमेंट करने की कोशिश हम करते हैं। यानी कि dy/d थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, हाँ भाई 1 के नीचे 1 और 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे में तो इतना ही आ जाएगा ये, और माइनस का ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा इस 1 में, यानी कि 1 × दिस 2 + cos स्क्वायर थीटा। तो 2 + cos स्क्वायर थीटा × 1 तो क्या आ जाएगा आपका, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक, तो ये अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी कि 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, अब ध्यान दें इसको ओपन कर दो, तो इसको अंदर ही अंदर ओपन करो ब्रैकेट करके, तो a² प्लस 2 × a × b यानी कि 4 cos थीटा और प्लस b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 cos थीटा और प्लस 4, हाँ भाई माइनस से ब्रैकेट करो तो ये हो जाएगा -4 माइनस प्लस -4 cos थीटा और माइनस प्लस माइनस ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये 4 से 4 बच्चों कैंसिल हो गया और आ गया आपके पास क्या, आ गया आपके पास 8 cos थीटा माइनस, ध्यान दीजिएगा ज़रा, एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ, ये 8 cos थीटा और -4 cos थीटा, तो 8 - 4 क्या होता है, 4 होता है, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 cos थीटा। ध्यान से चेक करिए,
8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा और माइनस का cos स्क्वायर थीटा तो है ही, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे क्या, cos थीटा, तो cos थीटा यदि हमने ऊपर से कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। तो अब जाके dy बाई डी थीटा थोड़ा सुधर के आया है, जिस पे हम आराम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका dy बाई डी थीटा आया है वो क्या आया है, वो आया है आपका cos थीटा इन द ब्रैकेट 4 माइनस cos थीटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इस पे कमेंट करेंगे कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में, और एंड पॉइंट्स पे भी हम चेक करेंगे। चलिए अब ध्यान से बच्चों चेक करिएगा जरा। अब आपको कॉस का ग्राफ देखना है, कैसे, देखो बात समझो जरा, बात समझो। हम क्या लिखेंगे, समझिए जरा बात को। सबसे पहले इसको देखो कॉस थीटा को, ठीक। तो सिंस कॉस थीटा इज ऑलवेज व्हाट, कॉस थीटा इज ऑलवेज, अभी हम पता है कौन सा इंटरवल में चेक कर रहे हैं, सुन लो, अभी हम ओपन इंटरवल में चेक कर रहे हैं, उसका भी हम आपको कारण बताएंगे, रुक जाइए, ठीक है। तो हमने बोला cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2। अभी हमने ओपन इंटरवल पे चेक किया है, बात समझिए, ठीक। तो cos थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है 0 से π/2, क्यों भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर लो, यहाँ ग्राफ से भी 0 से π/2 के बीच में आप चाहे ये वाला पॉइंट लो तो cos की वैल्यू ये यहाँ 0 है ना, 0,0, ठीक, ओरिजिन है। ये वाली वैल्यू लो चाहे एंगल की, तो cos की वैल्यू इतनी, मतलब यहाँ से यहाँ cos की वैल्यू आपकी पॉजिटिव y एक्सिस में ही रहेगी, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि 0 से π/2 के बीच में अगर एंगल हो तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, तो cos कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वही बात हमने यहाँ लिखी क्या, कि cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2, यानी कि ये तो बन पड़ा आपका पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन बन पड़ा आपका पॉजिटिव। और सुनो नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, इसमें तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी है, क्यों, cos थीटा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस इंटरवल में भाई 2 प्लस समथिंग चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसका स्क्वायर है ना, वो तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2, करेक्ट। तो भाई ये भी गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब इस dy बाई डी थीटा के साइन को, कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस बात को केवल ये डिसाइड करेगा। अगर 4 माइनस cos थीटा पॉजिटिव हो गया तब तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर ये पोर्शन 4 माइनस cos थीटा नेगेटिव हो गया तो भैया ये dy बाई डी थीटा को नेगेटिव कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब हम चेक करेंगे क्या, अब हम चेक करेंगे कि इसकी क्या हालत है। तो चेक द साइन ऑफ 4 माइनस cos थीटा। कैसे चेक करेंगे, देखो बच्चों, देखो ध्यान से मेरी बात समझो जरा, ध्यान से देखो। cos थीटा भी अभी आपने बताया कि ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2, सही है। cos थीटा तो पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक। और आप ध्यान से जरा चेक करो कि cos थीटा अगर पॉजिटिव है भी वैल्यू तो ये होगी कितनी मैक्सिमम, ये बताओ। अरे भाई 0 से π/2 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा cos कितना हो सकता है बताओ, 1 से कम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 0 तो अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी नंबर होगा, कौन सा नंबर, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, कुछ भी यहाँ तक, यानी कि 0.99 तक। और अगर आप क्लोज में भी सोच लो ना कि हम अगर 0 पे भी चेक करें तो 1 होगा वो, मतलब cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती, 1। तो सोचो अगर हम cos की मैक्सिमम वैल्यू भी लें तो 4 - 1 3 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस बात को हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इस बात को हम एग्जाम में लिखेंगे क्या, कि cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2, ऑल्सो 4 इज ग्रेटर देन cos थीटा। क्यों भाई, 4 cos थीटा की वैल्यू से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, मतलब थीटा आप कुछ भी ले लो, 0 से π/2 के बीच में थीटा आप कुछ भी ले लो, आपका 4 हमेशा cos थीटा की वैल्यू से हमेशा बड़ा रहेगा। cos थीटा की वैल्यू मान लो इतनी आती है, कितनी, 0.5 भी आ जाती है, मान लो ये वाले एंगल पे आएगी 0.5, यहाँ पे जो भी एंगल है, ठीक है। तो यानी cos 60 कितना होता है, cos 60 मतलब cos π/3
कितना होता है 1/2, ठीक है। तो ये आएगा हमेशा कैसा, पॉजिटिव 4 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो बहुत बढ़िया, 4 माइनस कॉस थीटा का भी साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पूरा ही क्या हो गया, पॉजिटिव। प्लीज़ ध्यान दें। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि dy/d थीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। चेक किया है मैंने, अभी ओपन इंटरवल चेक किया मैंने, ध्यान दें प्लीज़, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था पहले मैं आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल दिखाऊंगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस क्या होता था बताइए। उसका केस ये होता था कि dy/d थीटा इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी तुमने एंड पॉइंट पे कहाँ चेक किया है, एंड पॉइंट पे भी तो करो, ठीक है। तो एंड पॉइंट क्या है, 0। तो यानी कि तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू, सॉरी x नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू 0 लेके चेक करो। चलो करो, तो क्या हो जाएगा, ये जो dy/d थीटा है, dy/d थीटा एट व्हाट, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे अगर हम इसको चेक करें, हाँ भाई चलो, cos 0 कितना होता है 1, अरे थीटा की वैल्यू 0 रखो ना इसमें। तो cos 0 1 इंटू 4 माइनस cos 0 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा, यानी cos 0 1 हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3, 3 1 3, 3 अपॉन 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 भैया, 3/9 इज व्हाट, पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा कि dy/d थीटा फिर से क्या आ गया, अगेन dy/d थीटा ग्रेटर देन 0। अरे भैया क्या है, 3/9 एक पॉजिटिव ही तो होता है, ये ग्रेटर देन 0 ही तो है। तो इसका मतलब dy/d थीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जब हम आंसर देंगे क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो हमको ये 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy/d थीटा वो ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि dy/d थीटा जिन पॉइंट पे पॉजिटिव होता है उन पॉइंट को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो चलो ले लेते हैं इसको। तो 0 पे हो गया क्लोज, और π/2 पे अब चेक करेंगे। अभी π/2 पे ओपन है कि क्लोज मुझे नहीं पता, और जरा π/2 पे लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए क्या, कि अगर मैं निकालूँ dy/d थीटा एट व्हाट, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2, हाँ भाई, तो क्या हो जाएगा, एक बार बताओ, cos π/2 कितना होता है, 0। चेक कर लो ग्राफ से, cos π/2 कितना होता है, 0। तो यही जैसे आप थीटा की जगह π/2 रखोगे ना, तो cos π/2 व्हाट, 0। भैया यही 0 पूरे को 0 कर देगा, ऊपर 0 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 0, 2 का स्क्वायर, नीचे 4 आ जाएगा। तो ऊपर 0 नीचे 4, 0.4 क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा, 0 आ गया। और ग्रेटर देन 0 तो नहीं आया, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला आंसर करते टाइम हमको π/2 को क्या करना है, ओपन करना है। बात समझ में आई। लेकिन आपको क्या पढ़ाया था, अगर केवल इंक्रीजिंग पूछे तो dy/d थीटा या तो ग्रेटर देन 0 हो या तो इक्वल टू 0 हो। तो बहुत बढ़िया बात क्या, कि अगर तुम इंक्रीजिंग का आंसर यहाँ पर करोगे तो तुमको वो सभी वैल्यूज़ लेनी है थीटा की जहाँ पर dy/d थीटा या तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है, और या तो dy/d थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो सुनो, क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/2 तक, मतलब मैंने π/2 को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ तक तो हर बार dy/d थीटा ग्रेटर देन 0 था। लेकिन जैसे ही π/2 ली हमने वैल्यू, चेक करो ना, π/2 पे थीटा जब π/2 था तो dy/d थीटा 0 हो गया। तो इसको भी ले लेंगे, लेकिन किस में, इंक्रीजिंग में। तो अंतर समझ में आया। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता तो मैं ये आंसर देता, अगर वो स्ट्रिक्टली अगर वो केवल इंक्रीजिंग पूछता तो मैं ये आंसर देता। तो हो तो क्या, प्रूफ यही तो करना था, उसको इंक्रीजिंग करना था। क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, उसको इंक्रीजिंग करना था, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 हो तो गया, ठीक है। अब सुनो, जब तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे ना एग्जाम में, तो तुम अपनी थ्योरम लिख सकते हो NCERT वाली, याद है क्या, क्लियरली ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। बात समझिए जरा मेरी बात को, ठीक है। क्लियरली y जो भी फंक्शन है, y इज कॉन्टिन्यूस एट एंड पॉइंट क्या थे आपके, 0 और π/2, तो 0 and π/2, हेंस
y is increasing, hence y is increasing in the closed interval 0 to π/2। ठीक है, ये बात आपको बताई थी। अगर कोई फंक्शन क्या होता था, कॉन्टिन्यूस होता था एंड पॉइंट पे, ठीक है, तो आप एंड पॉइंट को इंक्लूड कर लेते थे इंक्रीजिंग में। जैसे करना हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे ये वाली बात आप लिखो चाहे नहीं लिखो। अब सुनो, बच्चे बोलेंगे आपको कैसे पता चला कि y कॉन्टिन्यूस है? अरे भाई सुनो, एक बार बताओ, साइन क्या है? कॉन्टिन्यूस है, तो 4 इंटू साइन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। कॉस थीटा क्या है? कॉन्टिन्यूस, तो 2 प्लस कॉस थीटा भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। हमने पढ़ा था ना कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका एडिशन भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बात समझ नहीं? और ये क्या है? ये एक रैशनल फंक्शन है, ये एक क्या है? रैशनल फंक्शन है, तो दिस अपॉन दिस भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि थीटा ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है जिस पे कॉस क्या हो जाए? नॉट डिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर्स का कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, इवन अगर थीटा की वैल्यू π/2 हो जाए तो cos π/2 0 और नीचे 2 आ जाएगा, नीचे कभी 0 नहीं आता है। इसलिए ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? डिफाइंड होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा। और ये थीटा क्या है? थीटा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो थीटा तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। और हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। तो इतना ना आपको वहाँ इतना रीजनिंग नहीं करनी है, वहाँ आपको सिंपली लिख देना है यार क्या, कि y इज कॉन्टिन्यूस एट द एंड पॉइंट, हेंस वी विल इंक्लूड एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। जो बच्चे पार्ट 1 से करते हैं भैया वो अच्छा फील करेंगे, नहीं तो थोड़ी सी समस्या होगी। क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, कर लीजिए।